अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ़्ज़ व अमान में रखा होगा। काश ये तस्वीर आपको मैं दिखा सकता। आप यकीन करें कि सब्ज़ मंडी जो है ना लाहौर की, इसके अंदर एक ऐसा वाक़या हुआ है, एक बंदे पर जो है ना तशद्दुद किया गया है। अगर मैं आपको इसकी तस्वीर दिखा सकता ना तो आप तौबा तौबा कर जाते। लेकिन हमारे ऊपर प्रॉब्लम यह है कि हम जिस्म के वो हिस्से जहाँ पर तशद्दुद हुआ होता है और जहाँ से खून निकल रहा था हम नहीं दिखा सकते। आपको इस शख्स की तस्वीर दिखा देता हूँ। ये किसी चाय वाले होटल पे काम करता था। आप अंदाज़ा लगाएंगे, ये बर्तन वापस लेने के लिए गया किसी आड़त पे ना, सब्ज़ मंडी के अंदर। वहाँ पर जो आड़ती थे ना वो नशे में धुत, उन्होंने जो है ना इस गरीब आदमी को इस बात से मारना शुरू कर दिया है कि तेरी जुर्रत किस ना भाई तो बर्तन लेना आ गया। अब इन्होंने उसको मारना शुरू किया, देखते ही देखते जो है ना उनके तमाम काम करने वाले लड़के जो इसके हथी पड़ जाते हैं। आप यकीन करें, मुझे ऐसे लगा है कि जैसे इसने पता नहीं उनकी माँ बहन के साथ कोई बुरा कर दिया था। इतना तशद्दुद, आप बिलीव करें कि मैं काश मेरे बस में होता कि ऐसी तस्वीर को मैं आपको दिखा सकता। ब्लर करके अगर आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ ही नहीं आनी। तो क्या इस बंदे ने कोई ऐसा जुर्म किया था कि जिसके बदले में इसके ऊपर इतना तशद्दुद किया जाए। अब इस शख्स ने जो है ना, मुझे कुछ लोगों ने ये बताया कि ये थाने गया है, जाके से अपना सारा जिस्म जो पुलिस वालों को दिखाया और उनको कहा कि मेरे साथ ये वाक़या हुआ है। लेकिन जो चौकी सब्ज़ मंडी है ना, ये अभी बात कन्फर्म नहीं कि ऐसे हुआ है कि नहीं हुआ। ये अभी मैं कन्फर्म करूँ, मैंने 2-3 दफ़ा ट्राई किया लेकिन नंबर नहीं मिल सका। तो मैं हैरान इस बात पर हूँ कि इतने तशद्दुद के बाद तो किसी मेडिकल की भी ज़रूरत नहीं होती। तो क्यों ये सब्ज़ मंडी चौकी वाले जो हैं उस आड़त पर रेड इन्होंने नहीं की, बंदों को क्यों नहीं उठाया, उनको ला के हवालात के पीछे बंद क्यों नहीं किया। इसका मतलब ये है कि वो आड़ती जो है बहुत ताकतवर है। तो क्या ये आड़ती जो है फैसल कामरान साहब से भी ताकतवर है। DIG ऑपरेशन साहब के होते हुए किसी गरीब के साथ इस तरह का जुल्म हो जाए जिसका सबूत भी आंखों के सामने हो, तो मैं कभी भी नहीं मानूंगा कि उसके खिलाफ एक्शन ना हो। जितना भी कोई ताकतवर होगा उसको कानून का सामना करना पड़ेगा। मैं इस बंदे के बारे में जो है ना, इसकी वीडियो देख के, इसकी तस्वीर को देख के मैं सोच में पड़ गया हूँ कि हमारा माशरा जो है ना दरिंदों और बेरहम इंसानों के साथ भरा पड़ा है। इस गरीब आदमी ने अगर जाके बर्तनों का मुतालबा कर लिया है तो उसको भेज दें, या उसको बंदा कह देता कि जाओ फिर आगे ले जाना। ये मतलब तो नहीं बनता कि अब गरीब आदमी ने उनसे लेना भी क्या था, या इसका उनके साथ क्या ऐसा कोई मामला हो सकता है जिसकी वजह से इसके ऊपर इतना तशद्दुद कर दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं लाहौर शहर के जो इस वक्त बढ़ता हुआ पुलिस का मुराल है उसके लिए सवाल निशान है। यहाँ पे हर गरीब आदमी को जो है, मैडम मरियम नवाज साहबा ने ये फरमाया हुआ है कि गरीब आदमी को सर कह के बुलाना है। तो ये सर के साथ क्या हो गया, मुझे ये बताएं। क्या मैं अपने अदारों से ये पूछ सकता हूँ कि इसका कसूर क्या था। चले अगर इसका कसूर भी था तो इसकी दरखास्त के ऊपर FIR क्यों दर्ज नहीं हो रही। थाना सब्ज़ मंडी वाले जो हैं या चौकी सब्ज़ मंडी वाले, उनको शर्म नहीं आती। और सुनने में है कि वहाँ पे अवैस नाम के कोई जो है ना ऑफिसर तैनात है जिन्होंने इसको कहा जा पुत्र कोई गालियाँ काम रोज दे गए। तो फिर इसका मतलब ये पुलिस खुद जो है इन चीज़ों को बढ़ावा दे रही है, या पुलिस वाले खुद इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, या वो आड़तियों वाले से पैसे ले रहे हैं। और एक चीज़ और आपको मैं बताऊँ, सब्ज़ मंडी के अंदर जो है ना जुआ भी हो रहा है। वहाँ पे आड़तों के अंदर रात को लोग जुए भी करवा रहे हैं। वहाँ पर मंशियात का भी काम हो रहा है, क्योंकि वो एक बड़ा ना कंजस्टेड सा एरिया होता है, बहुत ज़्यादा अफराद का वहाँ पे आना जाना होता है, बड़ी पब्लिक वहाँ पे होती है। तो वहाँ पर डिलीवरी देना और रात को जो है खिलाड़ियों की जो है ना गाड़ियाँ वगैरह लगवाना बहुत आसान होता है। इस वजह से जो है ना मंडी के अंदर जो है जुआ भी होता है और वहाँ पर मंशियात का काम भी होता है। तो मेरा ख्याल है ये भी कोई गैंग है मंशियात फरोशों का या जुआ करवाने वाले का, जिन्होंने अपनी ताकत के नशे में इस गरीब आदमी को जो है मार मार के उधेड़ दिया। मैं हैरान हूँ कि गरीब आदमी बच कैसे गया यार। इतना तशद्दुद इसके ऊपर हुआ है ना कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। अगर आप इस वाक़े के बारे में कुछ जानते हो या आपके पास किसी भी किस्म की कोई मुसद्दका इतला हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।